हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेल, कल जहां तक हमें याद है हम डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे, है ना। और आई थिंक मैंने आप सभी को होमवर्क भी दिया था। सो ये सारी बातें बाद में करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कितने बच्चे ऑन द क्लास हैं। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसे कि अपनी क्लास चल रही है, मैथ्स की कौन सी है? मैथ्स। चलो चलो, ठीक है, चेक कर लेते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग श्रीवांश, रिया कुमारी, वीरांश, कार्तिक, आराध्या राठौर। एक तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फिर बीच बीच में ये भी, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा मिष्टी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिलहाल अभी गुड इवनिंग भेजना है बेटा। अभय कुमार सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग बच्चे। आराध्या राठौर, गुड इवनिंग। सुमित कुमार, युवराज, नीरज, मिष्ठी, शारदा रॉय, रिया, धैर्य प्रताप जी, गुड इवनिंग बेटा। सुमित, सभी को गुड इवनिंग। श्यांश, ओके, गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। सो जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लासेस रेगुलर है, ठीक है। और क्लास में क्या चल रहा है? आपके मैथ्स चल रहा है, और मैथ्स के अंदर कहाँ तक हो चुका था? कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो थोड़े से लेंथी टाइप के थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये आपने करा था, संख्या 396591 को 13 से भाग देने पर भागफल आता है ना। ये करा था या नहीं करा था? करा था। ये करा था, यदि भाजक 51 भागफल 16 तो लाभांश 843 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, एक बार हमें ध्यान रखना है, कुछ बातों को मैं आपको बता दूं। ये भाजक जो लिखा है, भागफल लिखा है, और ये लाभांश ये जो लिखा है, ये एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, एक्चुअल में कहता है कि इफ द जो आपका डिवीजर है 51 है, क्या है मेरे बच्चे? डिवीजर आपका 51 है, एंड जो आपका क्वोशिएंट आता है वो कितना बचता है? 16 बचता है, ठीक है। और लाभांश कितना है? 843 है, इसको 51 से करा और यहाँ पर 16 आता है, तो कहता है कि शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? शेषफल निकालना है। तो क्या आप सभी निकाल सकते हैं शेषफल? देख लेते हैं। डिवीजर है 51, क्वांट्स है आपका 16, एंड डिविडेंड कितना है आपका? आपका डिविडेंड है आपका
843 कितना है 843। क्या हम ये सब निकाल सकते हैं? जो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, रिमाइंडर पूछ रहा है। चलो एक बार जल्दी बताओ, क्या आप सभी बेटे बच्चे इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं? बताओ रिमाइंडर निकाल सकते हैं क्या? चलो डिवाइड करने की प्रैक्टिस करो एक बार। 51 से पहला छोटा ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 423 को डिवाइड करो 2 से, और मुझे इसका क्वोशिएंट बताओ। डिविडेंट डिविडेंट आपका हो गया 423। इसका मुझे आप क्या बताओगे? एक तो मुझे आप इसका 0.8 बताओगे, या फिर जिसको हम सीधा सीधा कहे क्वोशिएंट बताओगे, या फिर आप इसका और रिमाइंडर मुझे जल्दी से बताओ। सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। चलो स्टार्ट करो। और इसका एक फॉर्मूला है, वो भी हम लिखेंगे। पहले इसको आप डिवाइड करो सीधा सीधा। ये जो मैंने लिखा है पहले पहले आप इसका डिवाइड निकालो जल्दी से, सीधा सीधा निकालो, कुछ नहीं करना है, जल्दी से करो। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा, टेंशन ना लो। निकालो जल्दी से। जल्दी बताओ। शाबाश, राइट, गुड। चलो देखो क्या करा है हमने, हमको रिमाइंडर निकालना है। इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं, ध्यान देंगे। 2 2 जा 4, 2 लिया, 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। ये वाला तो आपने कर दिया, रिमाइंडर 1 निकाल के। अब जरा एक बार इस क्वेश्चन को समझना मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें रिमाइंडर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, आओ एक आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देंगे। क्या लिखेंगे हम? पहले तो आपका डिविडेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? अपना आपका डिविडेंड लिखेंगे। इजिकल टू में ब्रैकेट में लगाएंगे हम आपका डिविजर मल्टीप्लाई में आपका क्या था, जो आपका क्वोशिएंट है, पॉइंट। ठीक है, प्लस का रिमाइंडर। क्या लगाएंगे? प्लस का रिमाइंडर। जैसे ही आप ये फॉर्मूला पुट करोगे इसके अंदर, फॉर्मूला है लिखेंगे अपनी कॉपीज में, जैसे ही आप इसको लिखोगे या इसके अंदर पुट करोगे, हमें क्या निकालना है? डिविडेंड निकालते हैं। इजिकल टू में कितना है? 51 मल्टीप्लाई का 16। 51 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? जल्दी बताएंगे। एट 16 कितना आता है? 816। और डिविडेंड हमारे पास कितना है? कितना है मेरे बच्चे? डिविडेंड है हमारे पास 843। 843 माइनस का 816 कितना? 816। तो हमको क्या प्लस होगा? हमारे पास रिमाइंडर निकल के आएगा
चलो 843 में से 816 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। एक बार मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आसान तरीके से। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7। 3 में से 2 जाएगा 2, तो कितना बचा, 8 से 8 कट जाएगा 27। तो इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर आपको भाग करने की या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दोबारा समझेंगे क्या करा है मैंने क्वेश्चन में, ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, डिवीजर है हमारे पास 51, ठीक है, 16, डिविडेंड 843 लिख लेते हैं, ध्यान से लिखेंगे। 843 इज इक्वल टू में 843 इज इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई 16, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस का आर, या फिर मैं आपको सिंपल लिखता हूं, डिविडेंड ब्रैकेट में आपका जो डिवीजर है प्लस का जो आपका पॉइंट है प्लस का आपका रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड हमारा है 843, 51 मल्टीप्लाई 16, ध्यान से देखेंगे 16 प्लस का हमें जो निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 843 इज इक्वल टू में कितना हो गया था, 816, 816 प्लस का आर प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चले जाएगा। तो 843 में से माइनस करेंगे 816 को, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 27। कितना बचेगा, 27। और इसका मतलब आपके पास 43 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 27। तो ये आपको ऐसे करना है, नहीं तो आप एक मेथड और अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि डिवीजर वाला 843 लिखा, यहाँ पर 51 लिखा, फिर यहाँ पर 51 लिखा, और 51 वन जा 51, 84 में से अगर हम 51 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ऊपर से लिया 3, 51 6 जा कितना होता है, 51 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 336, 306, 13 में से 7 2 कट, तब भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 27। चाहे आप इस वाले मेथड से करो या इस तरीके से करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका आंसर राइट आना चाहिए। क्लियर से यस। इसको पहले कॉपी में नोट कर लो, फिर एक बार और समझा दूंगा ये कैसे हमने करा है, दोनों मेथड एक बार और समझा दूंगा। जल्दी से करो अपनी कॉपी में नोट।
शाबाश बच्चों, जल्दी करो। गुड। देवेंद्र, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। शिवांश, आराध्या, नमन, रिया, वेदांश, सोनम, गुड इवनिंग बच्चों। वेदांश, चलो निकालो जल्दी जल्दी। कार्तिक, डीपी मतलब धैर्य प्रताप, अंशी शुक्ला, राइट बच्चे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, राइट। ओके, मैं एक बार बेटा दोबारा समझा दूंगा, पहले इसको अपनी कॉपीज में नोट करो, क्योंकि मैंने आपको दो तरीके बताए हैं यहाँ पर करने के। ओके, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। ओके, दोनों तरीके मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। क्लियर है बच्चा? श्रेया क्लियर, सोनम भारती ठीक है, ओके, वनिका ठाकुर, चलो शाबाश, गुड। क्लियर। चलो एक बार देखो, दोबारा समझो मैंने आपको क्या कहा, मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर रहे हैं। कितने तरीके से कर रहे हैं मेरे बच्चे? दो। पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें किसकी? क्वेश्चन की। जब तक हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम कुछ भी कर ले हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको लिखवाता हूं, कुछ चीजें बना रहा हूं मैं। ये जो सिंबल होता है ये डिवाइडेड का सिंबल होता है, इसके अंदर चार चीजें निकालनी होती है, एक, दो, तीन, और जो आपका रिमाइंडर होता है इसे हम चौथी चीज कहते हैं। ठीक है, ये हम एक रफली स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है मेरे बच्चा, 1 2 3 एंड 4। रिमाइंडर हम किस में काउंट कर रहे हैं? अभी 4 में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो इसके अंदर एक आपके पास डिवीजर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, एक आपके पास शॉन्ट या फिर क्वोशिएंट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभांश। ठीक है, एक होता है शेषफल, एक होता है भागफल। क्या? एक होता है भागफल, क्या? भागफल। भागफल, डिविडेंड होता है लाभांश, ठीक है, लाभांश जो दे रखा होता है, और रिमाइंडर होता है जो हमें शेषफल। रिमाइंडर होता है मेरा बच्चा शेषफल। ठीक है, ये हमें चार चीज दे रखी होती है डिवीजन के अंदर। अब यहाँ पर देखो कहता है कि जो डिवीजर है वो हमारे पास है 51। ठीक है सर, डिवीजर है मतलब काटने वाला है, भाग टेबल पढ़ेंगे 51 का। काटना कितना है? 843। भागफल कितना है? 16। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कितना है? 16, और रिमाइंडर कितना है आपके पास? 27। निकालेंगे कैसे हम? चलो चेक करते हैं। ठीक है, 51 वन जा 51, 84 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 4 और 3, सॉरी कितना बचेगा जल्दी से बताओ।
3 और 3 ऊपर से ले लेंगे हम 3, तो कितना हो गया 333। 51 का टेबल हमें तब तक पढ़ना है जब तक कि 333 से छोटा नंबर हमारे पास ना आ जाए। अगर हम 51 जा 60 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 51 जा 6 पढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है 306। कितना आता है 306 आता है। और 333 में से अगर 306 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27, और ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीज क्लियर है। 843513333067 ये आपका निकल के आ गया। चाहे आप इस तरीके से करो, हम इसको बोल देते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1, ये तो आपको आता है। जो मैंने सेकेंड वाला बताया था, अब जरा उसको ध्यान से सुनना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, डिविडेंड कितना था 843, क्वोशिएंट और आपका डिवीजर 51 मल्टीप्लाई 61। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। जो हमें निकालना है वो हमने बाहर लिख दिया, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में। इन दोनों को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई करा था तब हमारे पास आया था, देखो मैं कर देता हूं फिर से, मैंने 61 लिख दिया, बल्कि यहां पर 16 है। 51 को 16 से 816, तो 843 इज इक्वल टू में 816 प्लस का रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हमारा कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ये 843 ये प्लस का था, या माइनस हो जाएगा 816। ठीक है, जैसे ही हम माइनस करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 27। ये चीज मैंने करा है, और हम कह देंगे कि सर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। इतनी चीज दोबारा क्लियर, ये वाली बात क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि ये इसलिए मैंने दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है। ओके, सभी बच्चों को अब क्लियर है, जिसको था। कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस। किसकी, ऐसे क्वेश्चंस उठाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बुक आपके पास है, उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपके आंसर राइट आते चले जाएंगे डायरेक्टली। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे आंसर निकलेगा, आंसर निकलेगा आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो, ये तो कर दिया था, 0 ही लगाया था, ये भी कर लिया था। चलो ये वाला बताओ, 987 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के, 12 के, 123 के, 1 2 3 4 के, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। चलो बताओ, इज इक्वल टू, बताओ। चलो बेटा जल्दी से डिवाइड करके मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा राइट है। सभी बच्चे आंसर देंगे।
शाबाश बच्चों, करो, कोशिश करो बेटा, ट्राई करो। गुड बच्चों, शाबाश। गुड बच्चों, गुड 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 गुड, अरे वाह। ओके, बिल्कुल राइट है, सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, गुड। सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है और 8 से डिवाइड करना है। जिन बच्चों को ट्रिक समझ में आई थी, शाबाश। क्या करा, पहले 987 माइनस का 3, फिर उसके बाद है डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने का एक तरीका और बताऊंगा मैं आज आपको ना। 987 में से माइनस कर लेंगे 3 तो कितना बचेगा, 9 8 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कर लेते हैं। 984, 8 1 जा 8 1, 8 2 जा 16 2, 8 3 जा 24 कट, कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट जा रहा है, बिल्कुल गुड है। ठीक है, अब मैं देखो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 987 माइनस का 3 अपॉन का 8। ठीक है, ध्यान देंगे, 987 में से 984 बचेगा और 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो जाता है। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, 2 इसको दे देंगे 8 3 जा 24। तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया 120 और हम ऐसे भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कट कर सकते, ऐसे भी इसको कट कर सकते हैं आराम से डिवाइड को। क्लियर, चलो एक डिवाइड आप करके दिखाना। 948 माइनस का 3 अपॉन का 7। चलो शेषफल सॉरी रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट बताओ कितना आएगा इसका, जल्दी से करो, इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। करो बेटा करो, प्रैक्टिस करो, निकालो, शाबाश सभी बच्चे।
गुड, राइट, सभी बच्चे राइट। शाबाश। चलो, क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बच्चे 948 में से -3 करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 948 माइनस का 3, तो 9 कितना बचेगा, 945, और डिवाइड कितने से करना है, 7 से। चलो दोनों मेथड से करके चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2, ऊपर से लिया 4, 7 3 जा 20, कितना बचा 3, ऊपर से लिया 5, 7 5 जा 35, कितना बचा 135। ये आप सभी का राइट आंसर। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है अपने पास। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारे पास 0। ओके, रिमाइंडर अपने पास 0 बच रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट है आपका विविध, ठीक है, मिससेलेनियस। इसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। आप इसमें पढ़ोगे मेरे बच्चे बोर्ड मास, क्या पढ़ना है इसमें हमें अब, बोर्ड मास। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोर्ड मास भी कहते हैं या कहीं कहीं डी मास भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको डी मास के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, सुनेंगे जरा ध्यान से। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अभी देखा आपने, हमने क्वेश्चन करा था 948 माइनस का 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या कहा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है ओ, ओ का मतलब होता है अदर। अदर में मतलब जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 9 की पावर 3, एक्स की स्क्वायर, ये चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। साथ में हम जैसे कि √4, √9, √64, ये भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है पावर्स और रूट के अंदर। और रही बात पावर और रूट्स की, इसको हम अपनी जब आगे की क्लासेस करेंगे तब अच्छी तरीके से समझेंगे कि पावर्स क्या होती है एंड रूट्स क्या होता है, ठीक है। पावर्स क्या होती हैं एंड रूट्स क्या होता है, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं डिवीजन, जो आपने कर लिया, मल्टीप्लाई जो आपने अभी कर लिया, एडिशन जो आपने अभी करा, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो आपने करा। बट ये डी मास हम क्यों यूज करते हैं, बोर्ड मास या फिर हम डी मास का यूज इसलिए करते हैं एक सीक्वेंस के लिए। किस चीज के लिए करते हैं, सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लाने के लिए किया जाता है। क्या, सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लाने के लिए किया जाता है कि हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की गाड़ी हमारी कैसे आगे की ओर बढ़ेगी। क्या चीज, गाड़ी हमारी कैसे आगे की ओर बढ़ेगी। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, कुछ और पावर वावर है तो उसको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर डिवाइड करेंगे, सॉरी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, देन सबट्रैक्ट करेंगे। ये हमें बताता है कि आपकी गाड़ी फ्लाईओवर पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे एक बार जल्दी से, बोर्ड मास की। सभी बच्चे अपनी कॉपी में, न्यू चैप्टर है मिसलेनियस का, ध्यान रखेंगे, विविध का। उसके अंदर हम कर रहे हैं अपना बोर्ड मास, ओके। ब्रैकेट, अदर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्ट। नाउ राइट इन आवर कॉपीज। शाबाश।
शाबाश, जल्दी करो। गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। नोट करो ब्रैकेट, आपका जो अदर्स है जैसे कि आपकी पावर्स एंड रूट्स, मल्टीविजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, देन सब्ट्रैक्ट, दे आर नॉट एडेबल। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चल रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है बोर्ड मार्क्स का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम बोर्ड मार्क्स का यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता है what should come in place of the question mark in the following questions। कहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इधर कौन सी वैल्यू आएगी जो आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आओ कर लेते हैं। 4 माइनस का 1 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1, ठीक है। हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी है, पहले मैं करता हूँ। हमने लगाया बोर्ड मार्क। पहले इसके अंदर क्या ब्रैकेट है? नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। अदर चीज नहीं है, डिवीजन। डिवीजन कहाँ है? इन दोनों के बीच में है। तो 6 और 3 का, 6 और 2 का क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 6 2 जा 12 होता है और 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पर आ गया 3, तो 4 माइनस 1 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 1, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड के बाद है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किन दोनों के बीच में? 5 और 3 के, ठीक है। तो लिखेंगे 4 माइनस का 1 प्लस का 5 3 जा कितना होता है? 15 माइनस का 1। मल्टीप्लाई के बाद है एडिशन। एडिशन किस किस में है? एक तो 4 का है और एक 15 का है। किसका? देखो 4 के साथ कोई वैल्यू माइनस लगी है? नहीं, तो ये 4 प्लस का है और 15 प्लस का है। तो इन दोनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 4 और 15 कितना होता है? 19 माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 19 माइनस का 2 तो कितना बचेगा? 17। क्या हमारा आंसर राइट है? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने राइट आंसर दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। कितना आ रहा है? शाबाश देवेंद्र, गुड। हाँ, आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करना चाह रहे हो। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर भी कर सकते हैं, 4 माइनस 1 3 लिख लोगे, प्लस का 15 माइनस का, ऐसे भी कर लो। पर हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। 4 माइनस का 1 प्लस का 15 माइनस का 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 15 में से 1 जाएगा तो 14, तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। चाहे कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, कान तो आपको पकड़ना ही है। बट एक चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम यहाँ पर बोर्ड मास का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट जाएगा। ओके, तो क्या कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी चीज क्लियर है? जल्दी बताएंगे। आराध्या राठौर, सुमित कुमार, जल्दी बताओ क्या इतनी चीजें क्लियर है? प्रवीण, कार्तिक, चलो युवराज शर्मा, सुमित कुमार, आराध्या राठौर, देवांश, क्या इतनी सारी चीजें हमें कंप्लीट क्लियर है? ओके चलो, तो आगे की तरफ बढ़ा जाए, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे, करो जल्दी से। पॉइंट वाले कहाँ है? पॉइंट छोड़ते हैं। चलो एक बार इसको कर दो जल्दी से, ये वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसको कर लो। आपको क्या आंसर निकालना है? आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7789 मल्टीप्लाई 48
7789 मल्टीप्लाई 52। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई प्लस गुणा भाग जो करना है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, आई डोंट नो, बट आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ कि आंसर नंबर ए है, आंसर नंबर बी है, या सी है, या फिर डी है। चलो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, ए बी सी डी। जल्दी करेंगे कॉपी पेन लेकर के। जल्दी करेंगे, फिर मैं आपको इसका अच्छा सा तरीका बताऊंगा करने का। देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं बच्चों आप लोग। शाबाश, जल्दी करो। गुड। राइट बच्चे, कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो मैं करता हूँ, ध्यान देंगे। अगर बेटा एक चीज नोट करे, 7789 मल्टीप्लाई 48, ठीक है, प्लस 7789 मल्टीप्लाई 52। ओके, आपको इनमें एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी, 7789 7789। इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में सिंगल टाइम लिख लेते हैं। 7789 ब्रैकेट में कर लेते हैं 48 प्लस का 52, ठीक है, 48 प्लस का 52। 48 और 52 कितना हो जाता है, 7789 ब्रैकेट में 100, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 7782 मल्टीप्लाई 100, तो 7782 कितना आ जाएगा, 00। 7782 82 लिख दिया, 89। 7789 मल्टीप्लाई 100, तो 778900। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। चाहे आप कैसे भी करके चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है। कितना, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है ना। देखो मैंने क्या करा, ये जो नंबर, ये वाली वैल्यू और ये सेकंड वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, कॉमन है, सेम है, सेम अस है। तो मैंने इसको क्या माना, दोनों को आपस में वन टाइम लिख लिया, और 42 48 एंड 52 को आपस में प्लस करके 100 आया, 100 से 7789 को मल्टीप्लाई करा और हमारी वैल्यू निकल के आ गई। समझे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका क्या रहेगा, एक छोटा सा टेस्ट रहेगा इस वाले चैप्टर में से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड बाय। ओके बच्चों, नोट करना है।